नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत, जिनका हम न्यूज़ सुन रहे हैं। बहुत ही मेरे पसंद के एक्टर थे, बहुत ही उनकी कमाल की एक्टिंग थी और बड़ा लोगों ने उनको प्यार दिया। उनका अचानक से ये 35 की एज पर जाना और इस जो बॉलीवुड में जो हंगामा है उसमें एक और नई कड़ी है। बॉलीवुड में जो हंगामा है वो तो काबिले मतलब कि उसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि अचंभे की बात है। जिस तरह से सारे ग्रह बकरी हैं और जो फिलहाल की स्थितियां हैं, कोरोना की जो स्थिति है, वो सब एक साथ जो कालसर्प योग में बहुत सारे ग्रह आए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम तो सिर्फ बॉलीवुड के हीरो या हीरोइन की बातें कर रहे हैं। आम आदमी कितने लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं और भी आम जनता कितनी परेशान है। तो उनमें से वो भी हैं, बस वो थोड़े फेमस होते हैं तो उनका नाम हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ध्यान में आता है। पर ये बहुत ही कमाल का केस है एक ज्योतिषी के लिए, एक ज्योतिष प्रेमी के लिए, और एक जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं और जिसमें इंटरेस्ट है इस हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई विद्या में, हमारे जो गुरु रहे हैं उनकी जो विद्या में जिनको विश्वास है, उनके लिए ही ये कार्यक्रम है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे जितना भी मेरा अल्प ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग कि क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या कारण इसके रहे होंगे। तो अगर हम उनकी कुंडली देखें तो अब पहली बात तो यह है कि उनकी जो वृश्चिक राशि है वो अष्टम में है और मेष राशि आपकी प्रथम भाव में है। क्यों मैंने इनकी बात की? क्योंकि अष्टम की जो राशि होती है वो ये तय करती है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। आयु भावा, रंध्र भावा अष्टम है, तो उसका जो स्वामी है वो केतु के साथ है, मतलब कार्मिक साइन है, कार्मिक ग्रह है केतु। तो ये दिखाता है कि लाइफ कभी भी एंड होने के चांसेस बनते हैं जब भी अष्टम का स्वामी केतु के साथ हो। खास करके केतु और मंगल जो है इस तरह का योगा बनाते हैं कि अचानक से चीजें होने वाली, जैसे बम विस्फोट अचानक से होता है, टेररिस्ट या फिर किसी व्यक्ति को अचानक से गुस्सा आता है, मोमेंटल इंपल्सिव अचानक से निर्णय व्यक्ति ले सकता है, कुछ ऐसा जिसको आप सोच के मतलब कि तंग आ जाएं, इस तरह का। तो ये पहला पॉइंट मैंने यहीं से लिया कि हाँ, ऐसी उनके लाइफ में ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा वो कभी कर सकते हैं मिनिमम ज्योतिष के नजरिए से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई पहले तो लाइफ ही देखी जाए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितना वो जी सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जेमिनी जो गुरु रहे हैं हमारे, उन्होंने जो बनाया हुआ है उसकी पे ही आप चाहें तो उसे देखने के लिए, डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं। बाकी मैं शॉर्ट में करके दिखाता हूं आपको। हम देखेंगे कि लग्न किस राशि में है। लग्न चर राशि में है, मेष जो चर राशि है। उसके बाद हम देखेंगे कि होरा लग्न किस राशि में है। होरा लग्न द्विस्वभाव राशि में है। तो चर राशि और द्विस्वभाव राशि, तो रिजल्ट आएगा स्थिर। स्थिर का मतलब हुआ आपका अल्प आयु, अल्पायु का योग बना एक। दूसरा हम देखेंगे लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी। तो लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी एक ही हो गए। लग्न का स्वामी मंगल, अष्टम का स्वामी मंगल, दोनों के दोनों चर राशि में, इसका मतलब दीर्घायु, एक अल्पाया एक दीर्घाया। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य नहीं, माफ कीजिएगा, चंद्रमा और शनि। अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा स्थिर में है और शनि भी स्थिर में है, दोनों स्थिर में है, तो रिजल्ट भी स्थिर आएगा। फिर से आया अल्पायु, मतलब 3 में से 2 अल्पायु आई। तो इससे ये लगता है कि हाँ, व्यक्ति की आयु जो है ईश्वर ने बहुत ज्यादा नहीं दी है। ये यहां से हमने पता कर लिया जेमिनी महाराज की, जो महर्षि जेमिनी ने टेक्निक दी उसके बाद अब देखते हैं फिलहाल में ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है, क्या इसमें आकस्मिक मृत्यु का योग बन सकता है। तो एक कंडीशन पूरी होती है कि अष्टम का स्वामी केतु के साथ है, ये अच्छा योग नहीं है डेफिनेटली। उसके बाद चंद्रमा, उनके जो चंद्रमा है उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उन पर शनि की दृष्टि है, विष योग बन रहा है। उन पर मंगल की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति अचानक से ऐसे निर्णय ले सकता है। इस तरह की पूरी संभावनाएं बनती हैं।
अक्सर जो व्यक्ति अवसाद, साइकोलॉजिकल जो बीमारियां हो जाती हैं या फिर बहुत ही निराशावादी हो जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, उसमें शनि और मंगल और चंद्र हमारा मन है उसका होना जरूरी है, वरना ये बातें नहीं हो सकती। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी साफ साफ दिख रही हैं। इसके अलावा लग्न में राहु है, लग्न में राहु है, मंगल की राशि में है, और मंगल को अगर देखें तो वो सप्तम में जाकर केतु के साथ बैठे हैं, जो कि अष्टमेश भी हैं, अष्टम के स्वामी भी हैं। तो ये भी ये दिखाता है कि किसी ना किसी तरह का दिमाग में एक वैराग्य सा, एक कुछ तरह का हिडन चीजें वो अपना शो नहीं करते, पर उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था, और फिलहाल में कुछ चल रहा होगा। इसके भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रह सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र दशम में बैठकर पृष्ठोदय राशि में बैठे हैं। पृष्ठोदय का मतलब होता है जो पीछे से, जो दिखता ना हो, जो छुपा हुआ हो। और वैसे भी दशम में इतने सारे ग्रह कभी कभी वैराग्य को, दुनिया से मन ऊब जाने को दिखाते हैं। बहुत इस तरह का प्रवज्जा योग बोलते हैं उसको। दशम में 4 ग्रह हैं, और उन 4 में से एक ग्रह बुध भी हैं, जो कि मेष राशि में जो है कारक नहीं है, क्योंकि वो तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं। इसके अलावा अगर हम दशाएं देखें, क्योंकि ट्रांजिट सबसे बाद में देखते हैं, दशाएं देखें तो फिलहाल गुरु राहु की दशा चल रही है। तो गुरु को देखें तो गुरु नीच के हैं, गुरु नीच के हैं और नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो गुरु पर उसमें जो राहु आ रहा है वो ऑफ कोर्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ये जो है राहु थोड़ा सा है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा किसी अनहोनी के चांसेस यहाँ से लग रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है, केतु पर है, पंचम पर है, नवम पर है। इसके साथ साथ राहु हमेशा ही एक फैक्टर होता है जिससे बोलते हैं कि सडन फैक्टर, कुछ ऐसा अचानक हो जाए तो राहु केतु का उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है, राहु केतु का। तो ये हमको चीज़ें मिल रही हैं। इसके बाद दूसरी दशाएं भी हैं, ये तो विषमोत्तरी दशा जो फेमस है। इसके अलावा महर्षि जैमिनी की दी हुई चरा दशा, तो चरा दशा जो चली हुई है वो कन्या राशि की चली हुई है, और कन्या राशि में भी वृश्चिक राशि की। तो कन्या राशि हमारी कौन सी राशि हुई? छठे घर की राशि हुई, रोग ऋण शत्रु वाले भाव की राशि हुई। और उसमें जो अंतरदशा चल रही है वो किसकी चल रही है? वृश्चिक राशि की, जो कि अष्टम भाव है, जो कि रंध्र भाव है, जो कि कभी कभी मृत्यु भाव भी कह देते हैं। और उसमें शनि विराजमान है, शनि विराजमान है और सीधे चंद्रमा को देख रहे हैं। एक और दशा होती है जिसको बोलते हैं नारायण दशा, बहुत इंपॉर्टेंट दशा है नारायण दशा। तो अगर हम उसको देखें तो नारायण दशा भी चल रही है वृषभ, मतलब कि जहाँ चंद्रमा है, जहाँ पर मन है, मतलब मन पर फिलहाल इफेक्ट है, मन सेंटर में है, ग्रह जो है मन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं। और मेष की चल रही है और राहु की चल रही है, मतलब चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर हम नारायण दशा की बात करें, अगर वृषभ की हम बात करें तो ये वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां हैं। इनमें से जब किसी की दशा चलती है तो इन राशि वालों को चर राशि वाले ग्रह देखते हैं। तो अगर हमारी वृषभ की राशि की दशा चलेगी, मतलब जहां पर चंद्र बैठे हैं, तो जो ग्रह 1, 4, 7, 10 में है, इनमें से ग्रह इस राशि को देख सकते हैं। पर जो पास वाली राशि वाला है वो नहीं देखेगा, मतलब राहु तो नहीं देख रहे हैं, पर वो ऑटोमेटिकली कोर्स में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, उसकी तो अंतर्दशा ही चल रही है। इसके अलावा केतु मंगल भी देख रहे हैं, और सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र सभी की चंद्रमा पर दृष्टि है। एक साथ इतने ग्रहों की नारायण दशा में चंद्रमा पर दृष्टि, ये किसी मन को बहुत ही ज्यादा किसी बवंडर में, किसी ऐसी चीज में, बहुत सारी सोचों में एक साथ कुछ ना कुछ ऐसा होना दिखाने का पूरा मैसेज दे रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, अब थोड़ा ट्रांजिट में अगर हम देखते हैं तो ट्रांजिट में देखिए चंद्रमा आज उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें घर में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मंगल की दृष्टि, ट्रांजिट के मंगल की दृष्टि जन्म के चंद्रमा पर पड़ रही है। कुंभ से चंद्रमा की, मंगल की चौथी दृष्टि
चंद्रमा पर पड़ रही है। शनि, ट्रांजिट के शनि की दृष्टि, शनि जो कि मकर में है, ट्रांजिट के शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है, ट्रांजिट के चंद्रमा पर पड़ रही है। तो ये दूसरा एक फैक्टर आ गया। तो ट्रांजिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। और अगर हम देखते हैं D30 चार्ट, त्रिशांशा चार्ट, जो कि इसी चीज़ के लिए विशेषकर बनाया गया है, तो अगर उसको देखते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत के अष्टम भाव में मकर राशि है। अष्टम भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी मृत्यु का कारण बन सकता है त्रिशांशा चार्ट में। तो वो मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और त्रिशांशा चार्ट में वो दसम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, मतलब कि मन को शनि प्रभावित करके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और यहाँ पर भी शनि का हमको सीधा सीधा प्रभाव दिखता है। तो कई सारे चार्टों और कई सारी दशाओं को देखने के बाद ज्योतिष के नजरिए से ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं कि व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। व्यक्ति की आयु कम है, ये तो हमने जेमिनी दशा से देखा ही, और भी कई सारी चीज़ों से हमने ये डिसाइड किया कि ज्योतिष बहुत हद तक मैच हो रहा है। और एक बात मैच नहीं हो रही, बहुत सारी बातें मैच हो रही हैं। जब इतनी सारी बातें मैच होती हैं तो इस बात को सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ज्योतिष है तो सही, पर कई बार ज्योतिषी लोग गलत हो जाते हैं। व्यक्ति है तो उससे गलतियां होती हैं, और चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद देखना आसान होता है, पहले से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कुछ लोग इस वजह से कई बार ये कहते भी हैं कि भाई पहले क्यों नहीं बताया, पर दुनिया है कहती है। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, समझते हैं, इसका सम्मान करते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि इतनी सारी बातें ये सब इत्तेफाक नहीं है, ना ही होता है। और हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अगर बातें नहीं हो रही हैं, सही नहीं हो रही हैं, तो ज्योतिषी गलत है, मैं गलत हूं, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष गलत नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मुझे आशा है आपको इस पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।